सुबह का समय था। रत्नावली पूजा समाप्त करके ठाकुर जी के सामने दंडवत कर रही थी। पास ही दलान में हिंडोले पर 10 महीने का नन्हा तारापति सो रहा था। एक दासी कन्या हिंडोरे में लगी डोरी को एक हाथ से बीच बीच में हिलाती हुई दूसरे हाथ से पंचगट्टे खेल रही थी। इससे थोड़ी ही दूरी पर गणपति बैठा हुआ पट्टी पर लिखा छांदोग्य उपनिषद का उपदेश जोर जोर से रट रहा था। उसका स्वर मानो नट के बंदर का सा था, जो सोटे के भय से अपने कर्तव्य दिखलाने को बाध्य था। उसकी आंखें आकाश से लेकर ठाकुर द्वारे में पूजा के आसन पर बैठी गुरुआइन और पंचगुट्टे खेलती हुई दासी पुत्री तक दौड़ दौड़कर तमाशा देखने में व्यस्त थी। उसके दोनों हाथ मक्खियां उड़ाने और शरीर भर में जगह जगह उठाने वाली खुजली को मिटाने में फरवट चाकर की तरह व्यस्त थे। गणपति पढ़ रहा था, बल भाव विज्ञानाद भय, विज्ञान से आत्मबल श्रेष्ठ है। अपि ही शतम विज्ञानवताम एको बलवान आकंप्यते, क्योंकि एक बलवान 100 विद्वानों को डराता है। स यदा बलि भवति अथुत्थाता भवति, उत्तिष्ठन परिचरिता भवति, परिचरण उपसत्ता भवति। बलवान होने पर मनुष्य उठ खड़ा होता है, वह जाता है गुरु के घर। ठाकुर जी के आगे दंडवत प्रणाम करके उठते हुए रत्नावली ने घुड़क कर गणपति से कहा, फिर वही तोड़ तोड़ कर क्यों पड़ता है? गुरुआइन जी की घुड़की सुनते ही गणपति का ध्यान सजग हो गया। शरीर भर में मस्ती हुई खुजली न जाने कहाँ गायब हो गई। स्वर पहरेदार सा सजग हो गया। मंत्र की तोता रटंत शैली, जो कुछ देर पहले मरियल बुढ़े सी रेंग रेंग कर चल रही थी, अब धावक सी दौड़ने लगी। रत्नावली पूजा वाले दालान से अपने मुन्ने के हिंडोलने के पास आई। अपने सोते हुए लाल तारापति को नयन भर के निहारा। दासी पुत्री मालकिन के आने से तनिक भी न चौंकी। उसके दोनों हाथ वैसे ही अपने कामों में दत्त चित्त थे। रत्नावली ने कहा, चमेली, जाकर पूजा के बर्तन मांज डालो। फिर हिंडोले से सोते हुए तारापति को गोद में उठाते हुए वह धीमे स्वर में अपने पति का रचा हुआ गीत गाने लगी। जागिए रघुनाथ कुंवर भोर भयो प्यारे। बच्चा अंगड़ाई ले रहा था कि तभी घर में रत्ना के चचेरे भाई गंगेश्वर ने प्रवेश किया। रत्ना ने हरक कर कहा, आओ आओ भैया, आज सवेरे सवेरे इधर कैसे भूल पड़े? स्वर ऊंचा करके, चमेली, पैर धुलाने के लिए पानी ले आ। आंगन के किनारे पैर धोने के लिए रखी हुई चौकी की ओर बढ़ते हुए गंगेश्वर बोले, भूल क्या पड़े, हम जानत रहे कि शास्त्री जी महाराज अभी लौटे न होंगे, इसलिए चले आए। घड़ी आध घड़ी में उनके आने पर तो तुमसे बात करने का अवसर भी न मिल पाएगा। चमेली तब तक पानी का लोटा लाकर गंगेश्वर के पैर धुलाने के लिए खड़ी थी। रत्ना की आंखें भाई की बात सुनकर लज्जानत हुई। गोद में आकर भी तारापति अभी चेता न था। उसे जगाना भूलकर रत्नावली ने दुखी स्वर में कहा, उनसे तुम्हें यूं डरने की आवश्यकता नहीं भैया, वे तो भोलानाथ हैं। पड़ती हुई पानी की धार में अपने पैर रगड़ते हुए गंगेश्वर ने व्यंग भरे स्वर में कहा, हाँ, साक्षात भोलानाथ हैं। इधर कहा कि जिजवान तुम्हारा है और उधर फिर भूलकर उसे अपना बना लाए। तेरा पति ठग शास्त्र में भी पूरा पारंगत है। रत्ना को भाई की बात अच्छी न लगी। स्वर सतेज हुआ। कहा, आप बड़े हैं भैया, किसी को व्यर्थ ही दोष देना आपको शोभा नहीं देता। मिर्जा जी को आप प्रभावित न कर सके तो फिर वही उन्हें घेरने के लिए आए। इसमें भला इनका क्या दोष है? गंगेश्वर को उत्तर न सूझा तो जोर जोर से गला गड़गड़ा कर कुल्ला करने लगे। रत्ना कहे जा रही थी, बप्पा ने आपको विद्या देने में कोई कसर नहीं रखी। पहले मुझसे जलते थे, अब इनसे जलते हैं। अंगूठे से हाथ, मुंह और पैर पोंछते हुए गंगेश्वर ने सहसा स्वर को विनम्र बनाकर कहा, मैं न तुझसे ईर्ष्या करता हूँ और न शास्त्री जी से, पर पापी पेट तो मेरे साथ भी है ना। 6 बच्चे, फिर 2 हम लोग और उसके ऊपर काका का भरण पोषण भी। रत्ना फिर भड़की, बप्पा खाते ही क्या है? अपनी 2 समय की खिचड़ी के लिए उनके पास राम जी की कृपा से अब भी बहुत कुछ है। मैं आज ही उन्हें कहला दूंगी कि तुम्हारे यहाँ से कुछ भी न मंगाया करें। मेरे बप्पा ऐसा मनुष्य आज के समय में ढूंढे से भी नहीं दिखाई देता है। और तुम? मैं कुछ भी नहीं कहता, तुम मेरी बातों का गलत अर्थ ना निकालो रत्नू। मिर्जा जी और खां साहब दोनों ही मुझ पर अकारण ही बिगड़ पड़े। कहने लगे, आपको कुछ आता जाता नहीं है, हम आपसे काम नहीं कराएंगे, हमारे दाम हमको फेर दीजिए, हम उस पार शास्त्री जी के पास ही जाएंगे। पर तुमने उन्हें दाम फेरे कहाँ? रोने तो लगे थे उनके सामने।
पंडित होकर मूर्खों के समान पैसों के लिए रोना भला शोभा देता है? तुम्हारे स्वभाव में स्थिरता नहीं है भैया, बुरा ना मानना। विवेक बुद्धि से काम लेना तो तुम जानते ही नहीं हो। तुम स्वयं ही अपना दुर्भाग्य हो। उस दिन जब यहाँ मिर्जा जी उन्हें बांदा ले जाने के लिए आए तो मैंने उनकी सारी बातें यहाँ आड़ से सुनी थी। यह जा थोड़े ही रहे थे। मैंने ही बुलाकर कहा कि चले जाइए, इतनी आग्रह करती आती हुई लक्ष्मी को छोड़ना उचित नहीं। तब ये गए हैं बांदा। गंगेश्वर चौकी पर बैठकर कान दबाए चुपचाप सुनते रहे। रत्ना ने बात पूरी करके बाहों में लेटे अपने पुत्र को देखा। वह चकित दृष्टि से माँ को निहार रहा था। बेटे से आंखें मिलाकर माँ का खौखियाया मन हरखा। गंगेश्वर उदास स्वर में कहने लगे, हाँ ठीक है, पर मैं क्या करूं? अभागे का कहीं भी निबाह नहीं। हमारे लिए तो अब एक ही मार्ग रह गया है कि एक दिन आटे में माहुर घोल के उसकी रोटियां सब बाल बच्चों को खिला दें और हम पति पत्नी भिखारी बनकर निकल जाएं। तब शास्त्री जी महाराज हमारे जजमानों को ही नहीं बल्कि अपनी ससुराल की हवेली को भी हथिया के तुम्हारे साथ बैठकर मूंछों पर ताव दिया करेंगे। तुलसीदास दबे पांव आकर दालान में प्रवेश करते हैं। गंगेश्वर को देखकर कहते हैं, मुझे ससुराल की हवेली का मोह नहीं गंगेश्वर, ससुर की दी हुई वहां की एक रत्नावली ही मेरे लिए यथेष्ट है। मैंने तुम्हारी सारी बातें दहलीज में खड़े होकर सुन ली है। इससे अधिक अच्छा होगा कि मैं रत्नावली और तारापति को लेकर इस क्षेत्र से कहीं और चला जाऊं। पति के क्रोध को रत्नावली ने किसी हद तक समर्थन की दृष्टि से देखा। गंगेश्वर पहले तो चूहे की तरह से दुबके, पर दूसरे ही क्षण सिंह की तरह दहाड़ कर बोले, यह जो सारे ग्रंथ आप हमारे यहाँ से उठा लाए हैं वह हमारे हवाले कर दीजिए, मैं चला जाऊंगा। ग्रंथ बप्पा ने मुझे दिए हैं, मैं नहीं लाया। पर वे हमारी पैतृक संपत्ति हैं। मेरे पिता छोटी आयु में मर गए थे, पुस्तकों का बंटवारा नहीं हुआ था। बात काटकर रत्नावली तेजी से बोली, इनके आगे बोलो तो बोलो, पर मेरे आगे भी झूठ बोलोगे गंगे भैया? मेरे बप्पा को बेईमान बताते हो? यह ग्रंथ तुम्हारी पैतृक संपत्ति है। तारी गांव के वासुदेव काका के हैं, पर उससे क्या होता है? तुलसीदास की ओर देखकर, न्याय रत्न वासुदेव त्रिपाठी निसंतान थे, इसलिए अपने ग्रंथ हमारे यहाँ रखवा गए। इनका बंटवारा होना चाहिए कि नहीं? कैसा बंटवारा? रत्नावली बच्चे को सीधा करके गोद में लेती हुई तेज पड़ी। 2 डग आगे बढ़कर फिर कहा, किसे दे गए थे त्रिपाठी जी? हमारे कक्का को, जिनका उत्तराधिकारी मैं हूँ। झूठे कहीं के, मुझे दे गए थे। बप्पा को जो यूं मिथ्या दोष लगाओगे तो बताए देती हूँ, मुझसे बुरा और कोई न होगा। पति की ओर देखकर, बप्पा इतने सतर्क रहे हैं कि पैतृक संपत्ति का एक लोटा तक मुझे नहीं दिया। पैतृक संपत्ति का अपना भाग भी उन्होंने इन्हें ही दिया है। और काकी के गहने जो तुम्हें मिले? सुनकर तुलसी पंडित की त्योरियां भी चढ़ गई। वे बोले, गंगेश्वर, अब तुम मेरे हाथों से पिटकर ही मानोगे। अपनी माता के आभूषण यह ना पाती तो कौन पाता? अरे यह निर्लज्ज है। अपने झूठ का झंडा ऊंचा किए रखना इसकी जन्म की आदत है। बचपन में इतनी इतनी मार खाकर भी न सुधरे तो अब क्या सुधरेंगे? और मुझसे तो इन्हें ऐसा बैर है कि पाए तो कच्चा ही चबा जाएं। अब तक तुमने ही कहा था, अब मैं कहती हूँ कि भविष्य में गंगे भैया मेरे घर की देहरी फिर कभी ना चढ़े। पक गई हूँ इनके कुबोलों से। यह निर्लज्ज, मूढ़ और कुलकलंकी है। जाने दो रत्ना, तुम्हारे बड़े बड़े हैं तो अपना बड़प्पन दिखाएं। मैं अब इन्हें सहन नहीं करूंगी। कहकर रत्नावली अपने बच्चे के साथ तेजी से ऊपर चली गई। गंगेश्वर ने फिर नया पलटा लिया। दुखी स्वर और दार्शनिक मुद्रा धारण करके कहने लगे, हाँ, अभागे को भला कौन सौभाग्यवती या सौभाग्यवान सहन करेगा? पंडिता रत्नावली जी घर बैठकर यजमानों के लिए जन्म पत्रिकाएं बनाएंगी। पंडित तुलसीदास जी दरबारों साहूकारों में कथा बाचेंगे, जन्म पत्रिका विचारेंगे। लक्ष्मी 4 हाथों से इनका ही घर भरेगी। हम जैसे टुटपुंजियों की गुजर बसर भला फिर क्यों कर हो सकती है? मेरे जैसे कुलीन स्वाभिमानी अभागे के लिए सपरिवार माहुर खाकर मर जाने के सिवा और कोई उपाय ही नहीं रहा। निश्वास फिर सहसा स्वर ऊंचा करके, अच्छा रत्नो, तो फिर यह निर्लज्ज कुलांगार अब तुमसे विदा लेता है। भविष्य में तुम इसका मुख अब कभी नहीं देख पाओगी। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, कहते हुए गंगेश्वर चले गए। भोजनोपरांत विश्राम कक्ष में पति पत्नी पान चबाते हुए आमने सामने बैठे थे। तारापति पिता के पास ही सो रहा था। तकिए के सहारे अधलेटे पिता का दाहिना हाथ पोले पोले बड़े स्नेह से अपने बेटे के हाथ पर फिर रहा था और आंखें उसकी माँ के मुखचंद्र की चकोरी हो रही थी। रत्ना ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो मुझे?
इन 5 दिनों में क्या कोई विशेष परिवर्तन आ गया है मुझ में? हाँ, तुम मुझे पहले से अधिक सुंदर और प्रिय लग रही हो। सुंदरता मेरे रूप में है या तुम्हारे लोभ में? पहले तुम बताओ, चंद्रमा और चांदनी में कौन सुंदर है? सौभाग्यवती रत्नावली ने किंचित इतराते हुए कहा। तुम ही जानो। मेरे लिए यह प्रश्न अविचारणीय है। क्यों? क्योंकि मेरा चंद्र और चांदनी अविभाज्य है। बेटे की ओर देखकर चांदनी को देखती हूँ तो चंद्र को बरबस ही देखने का लोभ होता है, इसी तरह चंद्र को देखकर चांदनी का। तब रूप और लोभ में अंतर ही क्या रह गया प्रिय? सुंदरता दोनों छोरों तक एक सी व्याप्त है। तुम्हें मन की बात बतलाऊं? कई वर्ष पहले एक बार मेरे मन में यह प्रश्न जागा कि राम जी अधिक सुंदर हैं अथवा उनके प्रति मेरी भक्ति। फिर क्या निर्णय लिया? वही जो तुमने अभी कहा। यह दोनों ही अभिन्न अविभाज्य हैं। रूप प्रेम है और लोभ उसे पाने का मार्ग। मार्ग न हो तो मनुष्य मंजिल तक कैसे पहुंचे? मान लो कल को मेरा यह रूप शव बनकर। तुलसी झपट कर आगे झुके और अपनी बाईं हथेली रत्ना के मुख पर रख दी और कहा, फिर कभी ऐसी बात मुंह से ना निकालना रतन, मेरा कलेजा धसकने लगता है। सुनकर रत्ना की आंखों में प्रेम की चमक और फिर इतराहट आई। पति का हाथ अपने मुंह से हटाकर मुस्कुराती हुई वह बोली, मैं अभी मरी नहीं जा रही हूँ कविराज, केवल यथार्थ सत्य का निरूपण भर किया था मैंने। मनुष्य का रूप, प्रकृति की शोभा सब नश्वर हैं। फिर ऐसे आधार पर टेका देने से लाभ ही क्या जो विश्वास का ठोसपन न लिए हुए हो? तुलसीदास गंभीर हो गए, सीधे तनकर बैठ गए। क्षण भर मौन रहकर फिर कहा, सच है, टिकने वाला तो सियाराम रूप ही है। सच है, वह नर नारी के व्यक्त अव्यक्त रूप का अनंत प्रतीक है। उसी का लोभ अनंत और अजर है। तो उन्हीं के प्रति अपना लोभ बढ़ाओ, मुझे घूर घूर कर क्यों सताते हो? पत्नी ने अपने मानाभिनय से गंभीरता को जो रस भरा मोड़ दिया, वह तुलसीदास के भोले मन को छलने में सहज सफल हुआ। प्रसन्नता उनके चेहरे की कांति बन गई। बोले, तुम बड़ी नटखट हो, सूत्रधार की भांति मुझ कठपुतली को अपनी उंगलियों पर मनमाने ढंग से नचाती हो। कहकर उन्होंने रत्ना का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। यह क्या करते हो? हटो, छोड़ो। रत्ना के दबे स्वर वाले वाक्य पर अपनी बात आरोपित करते हुए तुलसीदास कहने लगे, पहले अपनी बात का उत्तर सुनो। तुम्हारा आकर्षण ही मेरा राम मार्ग है। तुम्हें और इस आंखों के तारे को श्री सीताराम ने ही अपने प्रति मेरी अनुरक्ति बढ़ाने के लिए कृपा करके मुझे दिया है। तुम दोनों मिलकर ऐसा दर्पण बन जाते हो जिसमें मुझे राम रूप की प्रतिच्छवि दिखलाई देती है। बाएं हाथ से पत्नी की बांह दबाते और दाहिना हाथ तारापति के सिर पर फेरते हुए तुलसीदास भावमग्न हो गए। एक क्षण रुककर फिर कहने लगे, एक बार बचपन में राजा जी की बगिया से ढेर सारे सुंदर फूल बटोरकर मैंने उनके सहारे राम जी की सुंदरता देखना चाहा था। अब वही भाव सौंदर्य अधिक मुखर होकर मुझे अपनी इस सोने से गृहस्थी में देखने को मिल रहा है। तुमसे सच कहता हूँ रत्नू, अब तो बाहर भीतर कहीं जाता हूँ तो तुम्हारे बिना मेरा मन उचट उचट जाता है। तुम दोनों को छोड़कर अब मैं जीवित नहीं रह सकता। ऐसा ना कहो, तुम्हारा जीवन मुझसे श्रेष्ठ है। तारा हमारी आंखों का तारा है, प्राणों का प्राण है। विवाह से पहले सोचती थी कि पति डाकू होता है जो कन्या को उसके माँ बाप से छीनकर पराए घर की बंदिनी बना देता है, और अब लगता है कि एक नारी की सर्वश्रेष्ठ आकांक्षा यही होती है। तुम दोनों बने रहो, बस मुझे और कुछ न चाहिए। तुलसी ने मुस्कुराकर यही कहा, तुम दोनों बने रहो, बस मुझे कुछ न चाहिए। चार आंखें आपस में अटक कर मुस्कुरा उठीं। दोनों चेहरे खिल गए। फिर एकाएक रत्ना के चेहरे पर कठोरता आई। कहने लगी, गंगे भैया, मेरा यह सुख फूटी आंखों नहीं देख पाते। मुझसे तो वह ऐसा जलते हैं कि पूछो मत। वह महामूर्ख और ईर्ष्यालु है, पर क्या करे बेचारा। पेट पालने की समस्या सभी जीवधारियों के आगे होती है। मेरे यहाँ आ जाने से एक बेचारे गंगेश्वर ही क्या, कई गांवों के ज्योतिषी मंद पड़ गए हैं। उनकी ईर्ष्या स्वाभाविक है, किंतु मैं भी क्या करूं? तुम ही बताओ, मेरी भी तो गृहस्थी है। ऐसों की चिंता छोड़ो। गंगे भैया की कुंडली में पागल होना लिखा है। एक बार मैंने बप्पा को बतलाया तो वह बोले कि उसके आगे कभी ना कहना। पागल तो वह हो चला है। महत्ता न पाने के कारण उसमें इतनी हीनता आ गई है कि अब तो इतना अल्ल बल बकने लगा है। क्या कोई बात तुमने सुनी है? वह पगला अब तो यह कहता डोलता है कि मैं ज्योतिषाचार्य पंडित दीनबंधु पाठक का पुत्र हूँ। उन्होंने मेरी माता से अनैतिक संबंध स्थापित किया था। रत्ना ने थरथराकर अपने कान बंद कर लिए। मुख क्रोध और लाज से लाल हो गया। कहने लगी, बस बस,
बप्पा के समान महान संयमी और तपस्वी व्यक्ति के लिए ऐसी अनर्गल बात मुख से निकालने वाले को मैं कभी क्षमा न कर पाऊंगी, कभी नहीं। आवेश की तेजी में उसकी आंखें छलछला उठीं। प्रेम से पत्नी की बाह दबाते हुए तुलसी ने शांत स्वर में कहा, पागल की बात का विचार करना व्यर्थ है प्रिय। सारी दुनिया बप्पा को भी जानती है और गंगेश्वर को भी। पर बप्पा यदि यह सुन ले तो उनकी आत्मा को कितना कष्ट पहुंचेगा। बेचारों के अपना पुत्र नहीं था, इसलिए बड़ी लगन से उन्होंने इन्हें पढ़ाया लिखाया। मैं तो तुमसे सच कहती हूँ कि बिल्कुल घेलुए में पड़ गई। बप्पा इन्हें पढ़ाते थे तो मैं भी बैठ जाती थी, या न पढ़े और मैं पढ़ गई। तुम सच्ची मानना, अच्छी शिष्या होने के नाते ही उन्होंने बाद में मेरी शिक्षा के संबंध में विशेष रुचि लेना आरंभ किया था। गंगे भैया यदि तनिक भी उत्साह दिखलाते तो वे उन्हें ही अधिक रुचि से सिखलाते। मैं जानती हूँ उन्हें अपनी 14 पीढ़ियों की गद्दी संभालने की कितनी चिंता थी। तुलसी बोले, मैं समझता हूँ। विवाह का प्रस्ताव करते हुए उन्होंने मुझसे भी यही कहा था। वे चाहते थे कि मैं उन्हीं के घर पर ही रहूं। वे गंगे भैया से मन ही मन में ऊब चुके थे। हमारे कक्का ने अपनी दुष्चरित्रता के कारण हमारे घर का बहुत पैसा बर्बाद किया। यह नई कमाई तो सब मेरे पप्पा की ही है। फिर भी वे कहा करते थे कि मैं यहीं गांव में नया घर बनवा दूंगा और शेष पैतृक संपत्ति गंगे को सौंपकर उसे अपने से अलग कर दूंगा। कहते थे कि मैं अपने जीते जी अपने होने वाले जमाता को अपनी गद्दी पर बिठला जाऊंगा। स्वाभिमानवश मैं भले ही उस ग्राम में न रहा तो भी यह मानता हूँ कि इस क्षेत्र के बड़े बड़े लोगों में मेरी पहुंच का कारण मेरी कथावाचकता के अतिरिक्त बप्पा भी हैं। वे अब भी सबसे यही कहते हैं कि तुलसीदास के पास जाओ। रत्नावली सहसा तुलसीदास का अपने कंधे पर धरा हाथ झटक कर उठ खड़ी हुई। रूखे दुख भरे स्वर में कहा, मैं अभागी यदि पुत्र होती तो उन्हें कभी अपनी गद्दी की चिंता ना होती। अब कुछ भी कहा जाए, ज्योतिर्विद्या मार्तंड पाठकों की गद्दी उजड़ गई। कहकर रत्नावली तेजी से कमरे के बाहर निकलकर नीचे की सीढ़ियां उतरने लगी। तुलसीदास हक्का बक्का रह गए। पिछले 2 वर्षों के अपने वैवाहिक जीवन में उन्होंने रत्नावली को कई बार इस हीन भावना से ग्रस्त होते हुए देखा है। जब यह हीनता उसे सताती है तो कभी कभी वह मन ही मन में उग्र भी हो उठते हैं। अपनी पत्नी के रूप और गुणों पर प्राणपण से मुग्ध होकर भी तुलसीदास रत्ना के स्वभाव के इस तिक्तता में कहीं पर बहुत कुछ खिन्न भी हैं। इस हीन भाव के जागने पर रत्नावली कभी कभी उनके प्रति ईर्ष्यालु भी हो जाती है। तुलसीदास के अंतः सौंदर्य बोध को इससे धक्का लगता है। उस धक्के से अपने आप को बचाने के लिए उनकी चेतना भीतर ही भीतर विकल हो उठती है। यथार्थ बाहर और भीतर 2 स्तरों पर अपने आप को समझने के लिए मचल उठता है। एक मन कहता है कि भगवान के प्रति रखा जाने वाला अनुराग ही टिकाऊ होता है, किंतु दूसरी ओर वे रत्ना और अब तारावती के प्रति अपना आकर्षण प्रतिपल बढ़ाने से नहीं चूकते। रत्ना का यह दोष भी उन्हें पूर्ण चंद्र के कलंक सा ही सुंदर लगता है। रात में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मैंने यह निश्चय किया है कि अब काशी को अपनी कमाई का केंद्र बनाऊंगा, परंतु मैं अपने बप्पा को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जानता हूँ, बप्पा को ध्यान में रखते हुए तुम्हारी यह इच्छा मुझे अनुचित भी नहीं लगती। तुम कुछ दिनों अपने मैके में रह लोगी। बप्पा के सन्यासी मन को तारापति ब्रह्मानंदवत रिझाएगा। एक यह लाभ भी होगा कि यजमानों के लिए जो जन्म पत्रिकाएं तुम इस समय तैयार कर रही हो, उनकी दक्षिणा की राशि गंगेश्वर को मिल जाएगी। वह मूर्ख ईर्ष्यालु भी अपने बढ़ते पागलपन से बच जाएगा। तुम मुझे इतने दिनों छोड़कर रह सकोगे? तुलसी का स्वर तुरंत उदास हो गया। बोले, बड़ी देर से मन को इसी ठाव पोढ़ा कर रहा हूँ। 5-7 दिनों के लिए बाहर जाता हूँ तो तुम्हारे लिए मेरे प्राण बावले उठते हैं। काशी का यह फेरा कम से कम 2-3 मास तो ले ही लेगा। मैं समझती हूँ कि तुम्हें अपने मन को पोढ़ा करना ही चाहिए। काशी की कमाई को यहाँ वाले कूट न पाएंगे। हम लोग दूसरों की ईर्ष्या से बचेंगे। बप्पा के जीवन में भी रस आ जाएगा। मैं उनसे ज्योतिष चर्चा करूंगी, तारा उनके आसपास रहेगा। बेचारे कितने प्रसन्न हो जाएंगे। रत्नावली पिता के पास अपने मैके के घर में रहने के विचार मात्र से ही उल्लसित हो उठी थी, किंतु तुलसीदास का मन अभी कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रहा था। एक ओर काशी की याद आती है, पुराने साथियों से मिलने को जी चाहता है, घुमक्कड़ी की पुरानी आदत भी पैरों में खुजली मचा रही है, किंतु दूसरी ओर रत्ना के बिना अब उन्हें काशी क्या वैकुंठ में रहना भी सुहा नहीं सकता। रत्ना के बिना घर से बाहर रहने पर उन्हें रातों नींद नहीं आती। उसका मुखचंद्र, उसकी बातें तुलसी को अहर्निश अपने आप में रमाए रहती है। रत्ना का बेटा ऐसा सम्मोहक जादू है कि वे चाहें तो भी उससे छूट नहीं सकते। दूसरे दिन सवेरे कलेऊ करने के उपरांत तुलसीदास दालान में घुटनों दौड़ते अपने बेटे को पकड़ो पकड़ो करते हुए हंसा रहे थे।
बच्चा अपने बाप को छकाने के लिए किलकारियां मारकर और भी तेज भागता था। उसके पैरों में पड़ी चांदी की पैंजनियों के घुंघरू, पायलों के घुंघरू रुंझुन स्वर उठाकर पिता का आनंद बढ़ा रहे थे। तभी रत्ना ने बैठक के कमरे से भीतर आते हुए कहा, सुनते हो, मैंने प्रश्न कुंडली बनाकर देख लिया। यह यात्रा तुम्हारे लिए बड़े महत्व की सिद्ध होगी। राम का नाम लेकर और अपना जी कड़ा करके तुम काशी चले जाओ। सुनकर तुलसीदास का आनंद भरा चेहरा कुमला गया। विचार में पड़ते हुए बोले, हाँ परवर कुछ नहीं, इतनी भक्ति और वैराग्य की बातें करते हो और थोड़े दिनों के लिए मेरे बिना संयम से रह भी नहीं सकते। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता। रत्नावली की बात सुनकर तुलसीदास को झटका लगा, लज्जा का बोध भी हुआ। वे बोले, दूसरों को उपदेश देना सरल होता है, पर स्वयं आचरण करना अति कठिन। फिर भी आत्म संयम करना आवश्यक है। ठीक है, मैं काशी जाऊंगा।